अस्सलाम वालेकुम डियर्स, यहाँ पर हमारे पास मैथ 6 की रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर भी 6 है। इसके अंदर हमारे पास जो है वो कहता है जी इसमें आपके पास सजेस्टेड ऑप्शंस गिवन है, आप करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करें। अगर आपने रॉन्ग ऑप्शन चूज़ किया तो आपका सवाल गलत है। तो यहाँ पर देखें जो हमारे पास पहला पार्ट है उसने कहा कि 28 + 6 इज़, वो कहते हैं कि ज्योमेट्रिक फिगर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, 3 डायमेंशनल फिगर है। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशन है। अलजेब्रिक इसलिए नहीं है कि इसके अंदर कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। मसलन ये आपके पास है जी 28 + 6, अगर ये 28 के साथ x आ जाता तो फिर मैं इसको कहता कि ये अलजेब्रिक है, लेकिन यहाँ पर ये आपके पास अरिथमेटिक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास टर्म है उसमें देखिए नेक्स्ट टर्म में लिखा हो जी p + 2q। अच्छा, यहाँ पर ये हमने c को टिक कर देना है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। तो p + 2q, इसके अंदर देखिए ये वेरिएबल p भी इस्तेमाल हुआ है, वेरिएबल q भी इस्तेमाल हुआ है। तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसके बाद देखिए पार्ट नंबर 3 के अंदर इन अलजबरा ए वैल्यू दैट कैन बी चेंज्ड इज कॉल्ड। अब ऐसी वैल्यू जो चेंज हो सके दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। देखें जी ये आपके पास एक मसावत होती है 2x + 1, दिस इज इक्वल टू -3। दूसरी होती है आपके पास 2x = 4। तो देखिए 2x = -3 -1, यहाँ पर x की वैल्यू आती है -4/2। तो यहाँ पर x का रिजल्ट आता है -2। अब यहाँ पर वेरिएबल x है, जबकि यहाँ पर इसका सोल्यूशन देखें तो इसे 2 पे डिवाइड करें इसे भी, तो x की वैल्यू 2 आती है। तो ये भी वेरिएबल है, x की वैल्यू 2 आई, x की वैल्यू -2 आई। तो यहाँ पर इसका मतलब मेरा समझाने का ये है कि चूँकि वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू तब्दील होती रहे, तो जो चेंज नहीं हो सकता वो आपके पास कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर बी पार्ट हमारा ठीक है। उसके बाद देखें, उसके बाद हम देखेंगे कि इन अलजेब्रिक अ फिक्स्ड वैल्यू दैट कैन नेवर बी चेंज्ड इज कॉल्ड कांस्टेंट। ये इसलिए कि ऐसी फिक्स्ड वैल्यू जिसे हम तब्दील ना कर सकें। याद रखें, अगर यहाँ पर 3x + 6 लिखा हुआ है तो कांस्टेंट 6 होगा। अब 6 का मतलब क्या है, 6 को हम 6 ही कहेंगे, कोई और तो इसका नाम नहीं होगा। तो इसलिए कांस्टेंट इसका आंसर होगा कि जहाँ पर वैल्यू आपकी फिक्स हो वो आपकी कांस्टेंट होती है। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली, हम एक जैसी टर्म्स को जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं, तो दैट इज़ लाइक टर्म्स। उसके बाद है दो ओनली ऑपरेशन दैट कनेक्ट अलजेब्रिक टर्म्स, वो आपके पास है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये अलजेब्रिक टर्म्स को कनेक्ट करती हैं। बाकी आप देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो तो हो जाता है ना। मसलन ये आपके पास है 3x + 15 / 3, तो ये इसको ये कनेक्ट कर रही है, डिवीजन नहीं कनेक्ट कर रही। डिवीजन तो आपकी परफॉर्म हो जाएगी। मतलब 15 को 3 पे तकसीम करें 5, तो इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, 1 और 1 2। ये आप कभी नहीं कह सकते कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास 3 टर्म है, आपके पास 2 टर्म है। एक ये एक सिंगल अदद है जो कि 5 के इक्वल है, और 3x इसमें ऐड हो रहा है। तो दोनों को जो कनेक्ट कर रही है वो आपकी प्लस है, इसी तरह माइनस भी हो सकती है। तो ये याद रखें कि जो कनेक्ट करती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक टर्म्स को, वो हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। इसके बाद हमारे पास है टू सिंप्लीफाई द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी यूज़। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सिंप्लीफिकेशन के लिए हम बोर्ड मास रूल का इस्तेमाल करते हैं, अभी हमने पढ़ा भी है। वो कहते हैं इन एक्सप्रेशन 4x + 5, वो कहते हैं 4 इज़, 4 चूँकि x के आगे लिखा हुआ है तो इसलिए ये इसका कोफिशिएंट है। अगर 4 अलग लिखा होता तो फिर ये कांस्टेंट होता, तो इसलिए 4 जो है वो x का कोफिशिएंट है। यहाँ पर इसके बाद देखिए आपके पास है जी ईच नंबर इन द पैटर्न इज कॉल्ड। पैटर्न के अंदर हर नंबर जो है वो एक टर्म कहलाता है। क्या कहलाता है जी? टर्म। द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस, यहाँ पर देखें 0 का डिफरेंस है,
2 और 1 के दरमियान 1 का डिफरेंस है, 3 और 2 के दरमियान भी आपको 1 का डिफरेंस नज़र आएगा, यहाँ पर आपको 2 का डिफरेंस नज़र आएगा, यहाँ पर आपको 3 का डिफरेंस। तो यहाँ से हम चल पड़े हैं, 1 2 3 का डिफरेंस आ गया है, तो अगला फिर इसके अंदर 4 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 8 में 4 जमा करें कितना बनेगा आपका, 8 में 4 जमा करें 12, तो यहाँ पर 12 बी टर्म में है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था रिव्यू एक्सरसाइज का। अब हम इसके आगे जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं पेपर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट लेंगे। 2 जो है वो डेफिनेशंस हैं वो आप खुद करेंगे। यहाँ पर रिव्यू एक्सरसाइज 6 है, यूनिट भी 6 है हमारे पास, इसका जो यूनिट नंबर है वो भी आपके पास 6 है। तो यहाँ पर देखें जो हमारे पास पहली वैल्यू है वो कहता है कि फाइंड द सम, इसका और इसका हमने सम फाइंड आउट करना है। तो आपके पास जो पहली वैल्यू है वो जी 2x + 3y - 4z, ये जो वैल्यू आपकी बुक के ऊपर दी हुई है इसमें ये 5x है, ये 16x है, ये 5 और 16 जो है या तो ये बुक के अंदर गलती है, बुक के मुताबिक अगर करें तो ये 21x - 9y बनता है। तो इसके नीचे अगर मैं 21x लिखूं और 9y लिखूं तो ये मैं ऐसे लिख दूंगा। z की वैल्यू उन्होंने नहीं दी तो बुक के मुताबिक हमने काम करना है। तो चूंकि जो क्वेश्चन आ जाएगा 21 में 2 जमा करें तो आपको मिलेगा 23, और यहाँ पर आपके पास -9 है, यानी आपने कर्जा देना है जी 9 रुपये जी, 9 रुपये आपका कर्जा है और आपके पास है 3 रुपये। तो 3 रुपये जमा कराने के बाद भी आप हाथ बांधेंगे भाई 6 रुपये आपके रह गए, ये हम फिर बाद में देंगे। इस पहली वैल्यू के साथ x और दूसरी 6y के साथ ये ऐसे, और ये मैंने इसका 4z एज इट इज़ ऊपर से नीचे आएगा। जो वैल्यू नहीं होती आप उसको 0 के साथ भी लिख सकते हैं, 0z लिख दें आपकी मर्ज़ी, आप ना लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा सलूशन होगा। इसके बाद देखिए जी पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। पार्ट नंबर 2 के अंदर देखें उसमें भी हमने ऐड ही करना है, 2 सेंटेंस 3 है यहाँ पर, 1 2 और 3 सेंटेंस है। तो हम पहले सेंटेंस को लिख लेते हैं। ये हमारे पास है जी 13xy + 2yz, लेकिन जब आप दूसरे को लिखना स्टार्ट करेंगे तो फिर वैल्यूज़ को देखेंगे कि लाइक टर्म्स कौन सी है। मसलन आप 5xy या yx एक ही बात होती है, तो ये 5yx या xy ये इधर आएगा। आप yx को xy लिख लें या yx लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2xz वाली वैल्यू नहीं है, अलग करके लिखते हैं। तो ये आपका नफ़ी का 2xz आ गया। उसके बाद देखें कि ये 4xy थर्ड वैल्यू, तो यहाँ पर आप 4xy लिख देंगे और प्लस 3zx, xz या zx एक ही वैल्यूज़ हैं, 3xz या zx। अब इन 3 वैल्यूज़ को जमा करें, ये सारे जमा में हैं, 13 और 5 18, 18 और 4 22xy, ये आपके पास है जी 2yz, ये आपके पास है जी प्लस xz, ये हमारा रिजल्ट होगा जी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखें वो कहता है सब्ट्रैक्ट द सेकंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट। तो सेकंड एक्सप्रेशन तो ये वाला है, आप सेकंड एक्सप्रेशन लिख के नफ़ी लगा के फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख लें, x - y - 3x - 1। अब इसमें देखें आपके पास लाइक टर्म्स कौन सी हैं, ये और ये वाली। इसमें आपने 3 रुपये कर्जा देना है, आपने 1 रुपया जमा करा दिया तो कर्जा कितना बच गया, 2 रुपये। अब नफ़ी का y लिखेंगे, नफ़ी का 1। एक तरीकाकार तो ये है। दूसरा तरीकाकार जो ज़्यादातर असातिज़ा इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि x - y लिख लिया, आपने 3x + 1 को इसमें सब्ट्रैक्ट करना था तो x के नीचे x लिख लें, कांस्टेंट टर्म है नहीं तो साइड पे लिख लें और नीचे वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लें। तो देखिए ये भी आपका ऐसे आ सकता है, ये नफ़ी के 2x बचेंगे, यहाँ से -y और ये आपका -1। तो जो आंसर आपको ऐसे मिलेगा ये आपकी हॉरिजॉन्टल है और ये आपकी वर्टिकल जो है वो, ये हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन है, ये वर्टिकल सब्ट्रैक्शन है जी।
यहाँ पर भी हमने सेकंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले हम सेकंड एक्सप्रेशन लिखेंगे। ये लिखने के बाद हम इसमें से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बाहर नफ़ी हो तो अंदर साइन जो है वो बदल जाते हैं। अगर बाहर आपके पास माइनस है तो अंदर जो इसके साइन है उनको हम कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे। ये पहली वैल्यू बाहर प्लस होती है तो एज इट इज़ आ जाएगा। ये नफ़ी का 5x माइनस इंटू माइनस प्लस, ये फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आपका 7x, 7 में से 5 जाए। ये देखें, अब आपके पास 7 रुपये हैं, 5 कर्जा देना है तो 2 रुपये आपके पास बच जाएंगे। ये देखें, एक आपके पास 1 तोला सोना पहले है, 3 तोले सोना और आ गया तो 4 तोले सोना बन गया। ये आपके पास 3 कोइंस, 3 सिक्के आपने देने हैं और दूसरी इस तरह की कोई वैल्यू नहीं है। पहले आप जी वाली वैल्यू लिख लें, फिर कांस्टेंट टर्म आप बाद में लिख लें, तो ये इसका रिजल्ट होगा। बाकी इसको ऊपर नीचे भी रख के किया जा सकता है, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उन्होंने एक्सप्रेशन में से 3 चीज़ें पूछी हैं। कोफिशिएंट क्या होगा, वेरिएबल क्या होगा और उसके अंदर कांस्टेंट क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने खाने बना दिए हैं और तीनों वैल्यूज़ को लिख दी है। यहाँ पर जो कोफिशिएंट है आपके पास, ये अगर p को हम वेरिएबल कहें तो कोफिशिएंट आपके बनते हैं a बनता है और b बनता है, वेरिएबल इसमें p बनता है और c जो है वो कांस्टेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है। यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो आपके पास है 1/3 और 2.5। देखें, y का कोफिशिएंट 1/3 है और x का कोफिशिएंट 2.5 है। और वेरिएबल यहाँ पर कौन कौन से हैं, x और y, यानी y भी है और x भी है। कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 14 कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर c थी। अब इसके बाद आप पार्ट नंबर 3 के अंदर देखें, यहाँ पर है 13p, तो 13 इसका कोफिशिएंट है, 2q तो q के आगे 2 है, ये इसका कोफिशिएंट है। और वेरिएबल कौन कौन से हैं, p और q वेरिएबल है, और 5 क्या है हमारे पास, ये कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, हमने इसके सॉल्व करना है। 3 वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, इसके बाहर प्लस है तो इसको हम वैसे की वैसे लिख देंगे, 13p प्लस 2q प्लस 12p, बाहर प्लस है वैसे लिख दें। इसके बाहर माइनस है तो इसके साइन हम चेंज कर देंगे। अब एक जैसी वैल्यूज़ को इकट्ठा करें, यहाँ से 13p ले लिया, 12p ले लिया और यहाँ से 8p ले लिया, ये p वाली सारी इकट्ठी हो गई। अब q वाली देखें, 2q माइनस q माइनस 3q, ये p वाली भी इकट्ठी कर ली और q वाली भी, p वाली भी तो q वाली भी है जी। अब देखिए 13 और 12 25, और 25 में से 8 जाए तो कितना बचेगा, 25 में से 8 जाए तो 17p बन जाएगा, 17p, 16 नहीं 17। और इधर ये 4 में से 2 जाए तो नफ़ी के 2q, तो 17p माइनस 2q इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए कि पहली टर्म को तो हमने वैसे का वैसे लिखना है, बाहर प्लस का साइन होता है। दूसरी टर्म के बाहर माइनस है तो इसके साइन चेंज कर दें आप, प्लस में था माइनस में लिख दिया, माइनस में है प्लस में लिखूँगा, ये भी प्लस में लिखूँगा, यहाँ प्लस है तो प्लस में लिखूँगा, जो करना है कर लें। अब एक जैसी वैल्यूज़ को इकट्ठा करें, 2xy, xy वाली टर्म माइनस 6xy, फिर प्लस 2xy, xy वाली टर्म इकट्ठी कर ली मैंने। उसके बाद yz वाली टर्म इकट्ठी करें, 3yz, 2yz,
ये वाई जी मैंने लिख दिया, ये हमारे पास है एक्स वाई नहीं था, तो ये 2yz और 2yz फिर एक और है। उसके बाद देखें आपके पास zx है और zx जो है वो है नहीं, लेकिन यहाँ पर 8xy है, ये लिख लें आप। आगे कांस्टेंट टर्म आपके पास 5 है और 35 है। तो यहाँ पर देखें कि 8 आपके पास जमा का है, जमा का 8 और जमा के 2 जमा के 10, 10 में से 6 जाएंगे तो आपको 4 बचेंगे। फिर 3yz 3 2 5, 5 और 2 7, 7yz और यहाँ पर 4zx, नफ़ी के 35 हैं, जमा के 5 हैं तो नफ़ी के 30 आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो कहता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर मालूम करना है जिसकी लेंथ ऑफ ईच साइड इज दिस। तो देखें जी, जो आपके पास स्क्वायर वैल्यू होती है वो इस तरह की होती है। उसके पेरीमीटर को फाइंड आउट करने का क्या मतलब है? पेरीमीटर को फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि इसकी बैरूनी साइड की लंबाई कितनी है। अब एक लंबाई अगर 3x - y + 2z है तो फिर यही सारी की सारी होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी? ये सारी साइडों का सम होता है। सारी साइडें एक जैसी हैं तो 4 × ज़िला या मल्टीप्लाइड बाई 1 साइड, ये उर्दू में मैंने लिख दिया है। तो अब 4 को इसके एक ज़िला की जो लंबाई है वो आपके पास है 3x - y + 2z। इसे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 × 3 = 12x, नफ़ी 4y और 4 × 2 = 8z। तो ये उसका पेरीमीटर होगा स्क्वायर का। क्वेश्चन नंबर 8 के 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में देखें, आपने यहाँ पर कोई चेंज नहीं लाना, बाहर नफ़ी अंदर चेंज आएगा, साइन का चेंज, बाहर प्लस है नो चेंज। अब सेम वैल्यूज़ में p और p 2p हो गया, q 3s और 8s, 5 और 3 8s हो गया, नफ़ी 2r। ये इसका सलूशन जी। यहाँ पर ये आपके पास है x + y एज इट इज़, नफ़ी लगा दें, ये भी नफ़ी में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। तो x में से 3 गया, नहीं x में से -5 गया तो माइनस का 4x, प्लस का y -3y तो -2y, 4 आपका अकेला एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसके बाद पार्ट नंबर 3 के अंदर देखें, सारी वैल्यूज़ को हमने वैसे लिखना है। पहले हमने कितना ख़त का अमल करना है, इसका बार या पैरेंथेसिस का। ये अगर आपके पास दरमियान में माइनस हो तो उसको चेंज कर दिया जाता है, ये प्लस में लिखेंगे तो बार छूट जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज़ को वैसे लिखते जाएंगे, छोटी ब्रैकेट का अमल करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4x और साइन भी चेंज होगा। अब हमने दरमियानी ब्रैकेट का सलूशन लेना है, तो ये आपका 6x। जब दरमियानी ब्रैकेट का सलूशन लेंगे तो उससे पहले देखें 2x - 4x, तो माइनस के 2x प्लस का y माइनस के 8। बाहर प्लस हो, अंदर साइन नहीं चेंज होते। ये नफ़ी का 2x जमा का y, नफ़ी का 8। अब दरमियानी ब्रैकेट ख़त्म होगी और आखिरी में स्क्वायर ब्रैकेट या दूसरे लफ्ज़ों में बड़ी ब्रैकेट रह गई। बाहर नफ़ी, अंदर साइन चेंज कर दें। आप इधर सिंप्लीफाई कर दें तो ठीक है, इंड में करना चाहें तो भी काम चल जाएगा। 6 में से 3 गया
3 बचे, 3 में 2 जमा किए तो 5x आया। और यहाँ पर आपके पास 5x के बाद नफ़ी y है और प्लस का 8 है। कॉलम दे थे। या इस क्वेश्चन के अंदर देखिए वो कहता है x 5 है y 7 है, तो इसको इवैल्यूएट करें। पहले तो हम इसका सलूशन ले लेंगे, फिर हम इसको इवैल्यूएट कर लेंगे। ये साइन ख़त्म करेंगे, अब यहाँ पर देखें जब आप कितना खत्ता ख़त्म करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे। इसका जो है ये 6x है, पहले आप छोटी ब्रैकेट को ख़त्म करें, नफ़ी का 4x माइनस का 8 प्लस का y। अब आपके पास दरमियानी ब्रैकेट बच गया है। अब आप जमा को अंदर अप्लाई कर दें, जब जमा अप्लाई करते हैं तो नो चेंज, 2 और 2 4x, 4x से 4 आपका कट जाएगा। यहाँ आपको मिलेगा -8 प्लस y, माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस y। अब आप x और y की वैल्यू रख दें। यहाँ पर आप देखें कि आपको x की वैल्यू जो गिवन थी वो थी 5 और y की वैल्यू थी 7, तो x की जगह आप रखें 5 और y की जगह रखें 8, सॉरी y की जगह 7। तो 6 5 आपका 30 प्लस 8 माइनस 7, ये हो गया जी 38 माइनस 7 दैट इज 31। इस पार्ट के अंदर देखिए उसने कहा कि मिसिंग नंबर बताएं सीक्वेंस का। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो जाहिर है आगे 6 का स्क्वायर आएगा और 6 के स्क्वायर का मतलब होता है 6 क्रॉस 6 दैट इज़ 36। तो यहाँ आएगा 36, आगे 7 का स्क्वायर, ये आएगा 49। तो ये हमारा क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैर।